हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज 48वीं बीपीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है ये देख रहे हैं। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी की है। इस पीढ़ी का है, मतलब कि बताना है कि किस पीढ़ी का है। तो इसमें थोड़ा ये विवादित भी रहा था, लेकिन माना गया चतुर्थ को, ठीक है ना। वर्तमान समय का बोधि वृक्ष हुआ वृक्ष नहीं जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी। हैंसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट संसाक ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान वृक्ष हम देख रहे हैं वो चौथी पीढ़ी का वृक्ष जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। ठीक है, चौथी तो माना जाता है, बट देख सकते हैं आप कुछ अन्य सूत्रों के अनुसार यह छठी पीढ़ी का वृक्ष है। तथ्यों में विवाद होने के कारण आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था। तो प्रीवियस क्वेश्चन है तो उस वक्त की ये बात हुआ था, तो चौथी ही याद रखिए। और विवादित क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछे जाते हैं लगभग। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी। तो विश्व में पहला गणतंत्र जो है वैशाली में स्थापित तो किया गया था, बट ये लिच्छवी के द्वारा है ना। वैशाली में लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में सरप्रमुख था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। 11, 12, 14 या 15। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मूल पाठ में 15 अधिकरण, 150 अध्याय है, 180 प्रकरण है, 6000 श्लोक हैं इसमें। तो ये डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। विलियम जोन्स, बी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। तो ध्यान देना है कि ये नहीं, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्हें सेंड्रोकोटस यानी कि ऑप्शन ए विलियम जोन्स की पहचान भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य का एंड्रोकोटस के रूप में पहचान की है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। प्रिंसेप, एच डी संकालिया, एच आर गोयल, बी एन मिश्रा। तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो आंसर है ऑप्शन ए प्रिंसेप। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का सर्वप्रथम पाठन अंग्रेजी अधिकारी व विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अंतिम मौर्य सम्राट था जलौक, अवंतीवर्मा, नंदीवर्धन, बृहद्रथ। तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था ऑप्शन डी बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईस्वी में की गई। इसी ने एक नए राजवंश शुंगवंश की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मानंद। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं ऑप्शन ए उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर किया। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी को पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इतिमद उदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। अकबर ने, जहांगीर ने, नूरजहां ने, शाहजहां ने। जहांगीर के समय की सबसे उल्लेखनीय इमारत आगरा में बना इतिमुद्दौला का मकबरा है। ये जो है तो जहांगीर के समय, तो ये आंसर जहांगीर हो जाएगा ना। वैदाक सफेद संगमरमर के बने इस चतुर्भुजाकार मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, ना कि अकबर ने किया था। चलिए ठीक है। इतिम दो इसको पढ़ सकते हैं, इतिमद उदौला। हाँ, इसकी स्थापना नूरजहां ने करवाई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। एवाज, नासरुद्दीन महमूद, अली मर्दान, मलिक जानी। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो आंसर होगा ऑप्शन डी मलिक जानी। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं 14 वार्ड, अच्छा ये डेटा शायद इधर हो गया है, देखते हैं, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 9। एवं बाढ़ पर, ठीक है, ये 14 नहीं है। बाढ़ पर अधिकार का राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। आइए।
हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी, 1631 ईस्वी, 1533 ईस्वी, 1536 ईस्वी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में। तो ये चुनार दुर्ग पे 1532 में किया था। इस किले को 4 महीने तक घेरे रखा। इसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया हुआ। 1532 में रायसीना के महत्वपूर्ण किलों को जीत लिया। तो ये था 10वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं 11वां। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर, संपत्ति कर। तो मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था ऑप्शन बी, लगान निर्धारण का तरीका। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। सूर्यवंशी शासक शेरशाह ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई, नस्क या मुक्ताई अथवा कनकुत, और 2 है नकदी अथवा जब्ती, और तीसरा है गलाबक्सी अथवा बटाई। तो ये 3 प्रकार के यहाँ लगान का पद्धति था शेरशाह के समय में, है ना। आइए देखते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1590 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में। अकबर के आदेश पर मुनीम खान ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया। इसके साथ ही 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खान ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो ये क्वेश्चन आते रहता है 1576 ईस्वी। आइए देखते हैं अब आधुनिक भारत से। 1921 का मौपला विद्रोह कहाँ हुआ था? कश्मीर में, BNW, FP, और अगला है केरल, फिर है डी आसाम। तो मोपला विद्रोह जो केरल के मालाबार में 1921 में केरला के मालाबार जिले में काश्तकारों के जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसके कारणों में कृषि जन असंतोष था। लेकिन कालांतर में असहयोग आंदोलन के स्थगित किए जाने पर इस आंदोलन ने सांप्रदायिक एवं राजनयिक स्वरूप धारण कर लिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित करना है वारदोली, चौरा चौरी, यरबदा, नोआखली, और यहाँ पे इधर से मिलान है। तो बारदोली जो है वो स्थित था गुजरात में, चौरा चौरी है जो उत्तर प्रदेश में, यरवदा महाराष्ट्र में, और नोआखली पश्चिम बंगाल में है। उस प्रकार से ऑप्शन जो है सी मिल रहा है। ठीक है, बारदोली गुजरात में, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में, यरवदा महाराष्ट्र में, और नोआखली पश्चिम बंगाल का स्थान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? पटना, गया, मधुबनी, चंपारण। तो ये तो वेल नोन क्वेश्चन और हमेशा पूछा भी जाता है। तो चंपारण। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया पद्धति से जुड़ा था। इसके अनुसार किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना जरूरी था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958, 7 नवंबर 1859। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? 1911, 1904, 1906, 1907। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब रद्द किया था? तो 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली दरबार का आयोजन कर बंगाल विभाजन रद्द किया गया। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित की गई। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन
1905 ईस्वी के समय वायसराय था। प्रश्न गलत होने के कारण आयोग ने इसे बाहर कर दिया था। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ऊपर जो लॉर्ड कर्जन लिखा हुआ है ना, इसके कारण इस क्वेश्चन को गलत कर दिया गया, क्योंकि लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन 1905 के समय वायसराय था और जब रद्द किया गया था तो लॉर्ड हार्डिंग था। तो इसके कारण गलती हुआ। इसे यदि आंसर की बात किया जाए तो 1911 तो सही है, बट वहाँ पे लॉर्ड कर्जन के कारण इस क्वेश्चन को गलत किया गया था। तो इसको आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1919, 1917, 1921, 1896। तो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय 1917 में बनाया था। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर M.E. सैडलर थे। इन्होंने अपना विचार दिया कि यदि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में सुधार करना है तो प्राथमिक शिक्षा का सुधार करना है। तो एक ध्यान देना है कि सैडलर आयोग प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ था। ये भी रहता है प्राथमिक था, माध्यमिक था या उच्च से सैडलर जुड़ा हुआ था। तो शिक्षा से तो जरूर जुड़ा हुआ था सैडलर, बट प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना आवश्यक है, इससे भी जुड़ा हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह, राम सिंह। तो जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने? तो ये तो कुंवर सिंह होगा। ठीक है, एक लगता छोड़ दिए क्या हमने? चलिए तो हुआ ही। आइए इसी को देखना है। तो ये कुंवर सिंह। तो 1857 में जगदीशपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने किया। 10 लंबी सफल लड़ाइयों के बाद 26 अप्रैल 1857 को शहीद हो गए। तो ये डेट भी कभी कभी कन्फ्यूजन में रहता है कि उनकी मृत्यु कब हुई। तो फिलहाल 26 अप्रैल 1858 इसके अनुसार है, तो ये याद रखिए। और एक पांचवा ऑप्शन तो कन्फ्यूजन जानबूझकर भी बनाया गया है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो ये 12 अगस्त 1765 को, ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने, ये जब बक्सर का युद्ध खत्म हुआ, संधि हुआ, तो 12 अगस्त 1765 को करा। सम्राट शाह आलम द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी नाम मात्र के सम्राट थे। वे अपने अभिष्टों मराठों तथा अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थे। इसी के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 तथा 1764 में युद्ध हुआ। शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन। चलिए लॉर्ड कर्जन डबल डबल लिखा गया है, ठीक है। आंसर जो है आपका लॉर्ड डलहौजी है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से थाने, ये दोनों स्थान तक बिछाया गया। अभी भी मुंबई में थाने स्थान है एक। आइए देखते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये 1911 या 8 ना, ठीक है, ये डी नहीं ए होगा, सॉरी, इसीलिए तो लग रहा था। 1908 में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने तांगे पर बम फेंका, परंतु उस पर किंग्सफोर्ड नहीं था। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया और जबकि खुदीराम बोस को बम फेंकने के जुर्म में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। तो ये बम कांड हुआ था 1908 में। किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास किया गया था, बट उसमें वो था नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? वाकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल। तो 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो आंसर होगा बांकीपुर जेल। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन सिन्हा व महामाया प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र, राम सिंह। तो चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता जो था वो महात्मा गांधी ही होंगे, है ना, ऑप्शन ए। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी राष्ट्रीय नेता थे। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरसिंह पारेख, जीवी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल आदि भी थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था ये था रांची। बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 के बीच मुंडा आंदोलन उलगुलान का नेतृत्व किया। इनका प्रभाव क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान सभा। तो ये आपका हो जाएगा सी ना की, तो सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1932 ईस्वी में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र आदि ने की। इसके औपचारिक गठन की घोषणा 1934 में की गई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण। तो सचिव में जयप्रकाश नारायण थे और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। आइए देखते हैं, इसमें 42 क्वेश्चन टोटल है दोस्तों, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे मौलवी अहमदुल्लाह, तात्या टोपे, नाना साहिब, कुंवर सिंह। तो 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो आपका आंसर यहाँ बी है, यानी कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसीलिए खिलाफत आंदोलन का भरपूर समर्थन किया था। तो आइए देखते हैं। ब्रिटेन ने 1919 ईस्वी में तुर्की में खलीफा का पद समाप्त कर दिया। इसने भारतीय मुसलमानों को गहरा धक्का लगा। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुसलमानों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी कैसी थी? तो ये थी राज वामबंद आंदोलन। तो मतलब क्या होता है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति राज वामबंद आंदोलन थी। इनका मुख्य लक्ष्य प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। अनुकूल प्रविघटन उग्रवादियों की मुख्य पद्धति थी। अनुकूल प्रविघटन मतलब कि हिंसा करके, लेकिन ये चाहते थे कि उदारवादी की सरकार में इनकी भागीदारी हो, प्रशासन में भागीदारी हो, लोगों के लिए कुछ कर पाए। तो अपना अपना यहाँ पे व्यू था नरम दल गरम दल की। इसकी बात चलिए आगे करते रहेंगे। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो ये हुए थे जमा किचलू के लिए ना, बी ऑप्शन। तो ऑप्शन बी, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के प्रति विरोध करने के लिए। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के कारण पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचली को बिना कारण 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अप्रैल 1919 को वहां की जनता पुलिस दमन तथा इन दो नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो यहाँ स्टार डाल दिया गया है। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रनाडे रही हैं। इन्होंने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। विकल्प में विवाद होने के कारण आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। मतलब कि आंसर रमाबाई रनाडे होगा नारी आंदोलन के प्रेरणा स्वरूप। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ, राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले, तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने 1853 में बॉम्बे एसोसिएशन तथा 1867 में लंदन में इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। आइए देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? तो ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। इसकी स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस के सहयोग से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। इस संस्था ने सिविल सेवा सुधार की मांग की तथा इलबर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। तो ये आंसर हो जाएगा आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता।
फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे CRD, जयप्रकाश नारायण, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के उग्र दल की स्थापना की। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? BT रणदेव, सत्यभगत, लाला लाजपत राय, NM जोशी। भारत ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन के लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में मुंबई में हुई। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इसका प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक ना। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, पटना। तो अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। इसका स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे और प्रो NG रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। तो ध्यान देना है, 1936 में हुआ अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना। और हमेशा ये डेट ये सब पूछा जाता है। इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, बेगम ऑफ अवध। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल में ने किया था। उसने अपने अवयस्क बेटे बिरगिस कादिर का नवाब घोषित किया और प्रशासन की वागडोर अपने हाथ में ले लिया। अंत में 21 मार्च 1858 को कैम्पबेल गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, 1919 में। 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। इस कानून के अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया। आइए देखते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, 1920। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिम भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। 7 अगस्त 1942 को ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ठीक है, तो सिपाहियों का मतलब सेना का किन प्रांतों से चयन किया? क्योंकि आंदोलन के बाद कुछ एरिया से अंग्रेजों का विश्वास उठा था। तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है, ये 3 गो को चुना गया था। रुकिए, इसको देखना होगा। हाँ, गोरखा, सिख एवं पंजाबी को उत्तर प्रांत से चुना गया था क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिहार के लोगों ने तो किया था आंदोलन, पूरब से बंगाल नहीं, बस। तो ये सी आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रदेश तथा बिहार से आए उच्च वर्ग के सैनिकों को संदेह की दृष्टि देखने लगी। सरकार ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रांत से गोरखा एवं पंजाब क्षेत्र से सिख सैनिकों की भर्तियां की जाए क्योंकि इस क्षेत्र के सैनिकों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो ये था 1926 से 1939। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण 1926 से 1939 तक माना जाता है। 1937 में प्रांतीय सरकारों के गठन के बाद मजदूर आंदोलन फिर से सक्रिय हुए। तो इस प्रकार से आप आज देख लिए 48वीं से 52वीं। ठीक है, चारों एक बार ही कंडक्ट किया गया था। ऊपर हमने सिर्फ 48वीं लिखी है, बट 48वीं से 52वीं चारों एक साथ कंडक्ट किया गया था। तो
इसका हमने प्रीवियस देख लिया हिस्ट्री का। हिस्ट्री खत्म होता है दोस्तों, दूसरे सब्जेक्ट का प्रीवियस भी आते रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट करते रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।